साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी 3 खबर जो मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जिसमें बीएड की कोर्स अगले साल से शुरू हो जाएगा। जी हां, अगले सत्र से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू हो जाएगा। बीएड धारी जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है, उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के शिक्षक बनाए जा सकते हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ राज्य में जो स्कूल है वहां पर अर्थात छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में एनईपी 2020 लागू तो हो गया है, लेकिन शिक्षक की कमी आज भी बरकरार है। तो आज इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली खबर, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 1 साल की होगी बीएड कोर्स। जी हां, 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स फिर से शुरू होंगे। प्रवेश अगले सत्र से शुरू हो जाएगा। देखिए, ये अजमेर है, राजस्थान का है, लेकिन चूंकि जो बीएड कोर्स है अगले सत्र से पूरे देश में 1 वर्षीय हो जाएंगे, इसलिए छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में पढ़ते हैं और संबंधित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है, तो वो 1 वर्षीय बीएड कर सकता है। एनसीईआरटी करीब 10 साल बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड एमएस कोर्स को शुरू करने जा रही है। इस 1 वर्षीय बीएड करने से इसका जो लाभ है किसको होगा, तो जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम जो करेगा या फिर 2 साल जिन्होंने एमएससी या एमए की पढ़ाई कर रखा है, उनके लिए फायदा है, क्योंकि वो 1 साल का बीएड के बाद सीधा टीचर एजुकेटर बन जाएगा, अर्थात शिक्षक बन जाएगा। 1 साल के बीएड करके वो शिक्षक बन जाएगा। तो उन साथियों के लिए जिन्होंने 4 वर्षीय बीएड की डिग्री एनईपी के तहत लिया है या बीएससी बीए एमएससी एमए एमकॉम पीजी के बाद में जिन्होंने 1 वर्षीय बीएड किया है, तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि 1 वर्षीय बीएड करके वो सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। आपको ये भी बता दूं कि जो अभी नया जो बीएड 1 वर्षीय होने जा रहा है, उसमें पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कई सारे नवाचार और तकनीकी के उपयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए नए नए जो है तकनीकी उस पर डाले जाएंगे, नए नए पाठ्यक्रम डाले जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन कक्षा 12वीं के बाद कोर्स की एडमिशन के लिए स्टूडेंट जो है राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, 1 वर्षीय बीएड है, अगले साल से शुरू हो जाएगा। तो जो भी इंतजार कर रहे हैं इस साल वेट कर सकते हैं, पीजी है तो अगले साल से वो बीएड कर सकेंगे। अगला और गर्मा-गर्म जो मुद्दा है, बर्खास्त बीएड धारी सहायक शिक्षकों का मुद्दा है। लगातार 100 दिन से भी अधिक का समय बीत चुका है, रायपुर में आंदोलनरत है। जो समिति गठित की गई थी, समिति ने भी रिपोर्ट सौंप दी है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला को लेकर समिति ने राय भी जो दिया है और इस पर किसी ने हस्तक्षेप भी नहीं किया है। इसलिए अब जो है उच्च स्तरीय समिति जो सरकार को रिपोर्ट देने वाली है, उसमें यही बातें निकल कर आ रही है कि बर्खास्त जो बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं, उनको प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में उनको नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि ये लंबे समय से अर्थात साल भर से भी अधिक समय जो है शिक्षा विभाग को दिया है। चूंकि इनका जो कहना चाहिए नोटिफिकेशन है उसको चुनौती दी गई थी। चुनौती के बाद में जितने भी बीएड धारी हैं जो कि अगस्त के बाद नियुक्त हुए थे, उनको जो है कोर्ट के न्यायालय के द्वारा उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से लेकर लगातार जो है बीएड धारी साथी है आंदोलनरत थे। अब उनकी जो आंदोलन है उनका मेहनत रंग ला रहा है और जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इनको नियुक्ति भी दी जा सकती है, जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में जो है स्कूल शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, एनईपी 2020 लागू हो गई है। एनईपी 2020 लागू होने से क्या है, प्रदेश में अब देखो, अब चूंकि एनईपी के तहत भाई शिक्षक की कमी है उसको भरो, क्योंकि पढ़ाई का जो तरीका बदलेगा। तो इसमें क्या है, 56,000 शिक्षक के पद खाली है और एनईपी 2020 की तर्ज पर अब पाठ्यक्रम भी बन रहा है और पढ़ाई भी चलेगी। तो शिक्षक का अभाव जो है एनईपी को बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको ये जो डाटा दिखाई दे रहा है, हाई स्कूल की डाटा की बात करूं तो
देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राचार्य की बात है। हाई स्कूल में 1598 प्राचार्य, हायर सेकेंडरी में 2256 प्राचार्य के पद खाली हैं। कुल जो है 3854 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं तो आपके हिंदी विषय में 541, अंग्रेजी विषय में 258, संस्कृत विषय में 557, गणित विषय में 342, विज्ञान में 330, सामाजिक विज्ञान में 612, टोटल जो है आपका हाई स्कूल में 2640 पद खाली हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी की मैं बात करूं तो हायर सेकेंडरी में भी वही स्थिति है। हिंदी में 748, अंग्रेजी में 366, संस्कृत में 626, गणित में 413, विज्ञान 295, फिजिक्स में 799, केमिस्ट्री में 488 है, इतिहास में 363 और अर्थशास्त्र में 336, भूगोल में 396, वाणिज्य 883 पद, टोटल जो है 5673 पद व्याख्याता में भी खाली हैं। ये आंकड़ा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का है। इसी तरह से मैं बात करूं मिडिल स्कूल के आंकड़े की तो मिडिल स्कूल में 10,000 के लगभग जो पद हैं मिडिल स्कूल में खाली है, जिसमें से 5,000 के जो पद हैं वह प्रमोशन से भरे जाने के पद हैं और टोटल जो 5,000 बचता है वो मिडिल स्कूल वर्ग 2 के पद हैं। तो हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पद खाली है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षकों की पढ़ाई और नया पाठ्यक्रम में जो बदलाव है अर्थात पाठ्यक्रम में बदलाव अर्थात नया पाठ्यक्रम निर्माण, तो ये इनके बीच सामंजस्य बनाना बहुत कठिन है क्योंकि शिक्षकों की कमी और आज का युग आधुनिक युग है, तकनीकी का युग है। ऐसे में नए शिक्षकों की महती आवश्यकता है क्योंकि नए शिक्षकों को तकनीकी का ज्ञान है, सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान है और जब वो ज्ञान से लैस होकर विद्यालय पहुंचेंगे तो बच्चों की नॉलेज और बढ़ेगी। इसलिए शिक्षकों की भर्ती होना बहुत आवश्यक है। जय हिंद।